अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की GDB सॉल्यूशन के साथ हम हाजिर हैं आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं वेलकम करता हूं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम जो कंसेप्ट है क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल, उसको हम काफ़ी डिटेल में जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो एक सोशल मीडिया ऐप जो है वो लॉन्च करने जा रही है, और जिसका मकसद ये है कि जो यूज़र्स हैं उस इसे यूज़ करने वाले, वो आपस में इंफॉर्मेशन एक तो जो है ना शेयर कर सकें, और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो किसी गलत बंदे के पास ना जाए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, आपका जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है ना, उसकी बात हो रही है इसमें, वो आपको आगे बता भी रहा है इसमें। तो 4 जो चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों पे आपने डिस्कस करना होगा और जस्टिफ़ाई करना होगा अपनी ऑप्शन को, ठीक है? सबसे पहले ये है कि यूज़र जो है वो अपने CNIC नंबर के ज़रिए जो है वो एक तो जो है ना क्या होगा, उसकी ऑथेंटिकेशन होगी, ताकि सिर्फ एक ही अकाउंट वो बना सके उस सोशल मीडिया ऐप पे, एक से ज़्यादा वो ना बना सके। द प्लेटफॉर्म अलाउज यूज़र टू शेयर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन थ्रू पोस्ट ऑन द ऐप, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकता है थ्रू द पोस्ट, ठीक है? वो जैसे फीड्स होती है ना फेसबुक पे भी, वैसे ही। इसके अलावा मल्टीपल यूजर्स हैव द ऑप्शन टू रिएक्ट टू अ पोस्ट एक्सप्रेशन देयर फीड बैक थ्रू लाइक और कमेंट्स। तो जैसे कि आपकी फेसबुक की पोस्ट पे आपको लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं, या जो आपको रिएक्शन है, वो भी अब फीचर एक नया उसमें ऐड हो गया है, वो भी आप उसको देख चुके होंगे। तो वो भी आप जो है ना रिएक्ट कर सकते हैं। और चौथा है जी, यूज़र कैन इनिशिएट रियल टाइम चैट्स बाय सेंडिंग चैट रिक्वेस्ट टू ईच अदर, ठीक है? यानी रियल टाइम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंड ऑनलाइन है, मैंने उसको रिक्वेस्ट भेज दी और दोनों ऑनलाइन, हमारी चैट जो है ना शुरू हो गई, ठीक है? फैसिलिटेटिंग इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन दी प्लेटफॉर्म। तो रियल टाइम का एक लफ्ज़ आ गया और ये इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन की बात आ गई। तो इन 4 चीज़ों को जो है ना अपने जो है ना अपने ज़हन में रखना है, और अब हम आगे जाके जब हम इसे डिस्कस करेंगे, तो हम जो मॉडल अपना चूज़ करेंगे उसको उससे जस्टिफ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क मॉडल सिलेक्शन का जो मॉडल हम चूज़ करने जा रहे हैं, उससे पहले आपके हैंडआउट्स में भी ये जो आपका पेज नंबर है 122, इस पे आप देख लीजिएगा। ये आपको यहाँ पे जो पीयर टू पीयर मॉडल है और जो मॉडल है क्लाइंट सर्वर मॉडल, उसके दरमियान जो छोटा सा एक डिफरेंस है वो आपको बताया गया है, तस्वीर के ज़रिए भी आपको समझाया गया है। इससे आप बेहतर है आप इसको पढ़ लेंगे, और आई होप सो आप इसको पढ़ चुके होंगे। तो क्लाइंट सर्वर में ना आपका एक सर्वर होता है, सेंट्रलाइज सर्वर होता है, ठीक है? और वो हर टाइम तैयार रहता है अपने क्लाइंट्स को जो है ना क्या करने के लिए, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए। तो क्लाइंट जो है वो कोई भी यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर जो है वो उसे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और जो उस रिक्वेस्ट की बेस पे उसे रिप्लाई करता है, सही है? इसी तरह अगर 2 यूज़र एक्टिव होंगे, ऑनलाइन होंगे, तो वो जो सर्वर है उसके थ्रू ही एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकेंगे। जबकि पीयर टू पीयर में ना ऐसा नहीं होता। पीयर टू पीयर में जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे ये है, मोर एवर वेयर एज अ सर्वर मस्ट एग्जीक्यूट कंटिन्यूसली सो दैट इट इज़ प्रिपेयर टू सर्व इट्स क्लाइंट्स एट एनी टाइम। ये बात हो रही है क्लाइंट सर्वर मॉडल की। और द पीयर टू पीयर मॉडल यूजुअली इन्वॉल्व्स प्रोसेसेस दैट एग्जीक्यूट ऑन अ टेम्पररी बेसिस। तो टेम्पररी बेसिस की एक आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे ब्लूटूथ कनेक्शन है। अगर आपका एक फ्रेंड है और आप हैं, तो आपने कोई ब्लूटूथ के ज़रिए एक चीज़ एक दूसरे को भेजनी है ना, तो आपने पीयर टू पीयर मॉडल को यूज़ करते हुए एक दूसरे से कनेक्ट करके उसमें जो है ना अपने रिसीविंग और जो सर्विस की जो रिक्वेस्टें होती हैं वो एक दूसरे को भेजनी होती है, यानी उसमें सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता। बस ये एक छोटा सा फ़र्क है, ठीक है? जबकि क्लाइंट सर्वर मॉडल में ये होता है, एक सर्वर होता है और तमाम जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो उस सर्वर के थ्रू हो रही होती है। यानी मैंने आपको कोई चीज़ भिजवानी है, तो उस सर्वर के थ्रू, जिसमें आपका अकाउंट ऑलरेडी होगा, सारा डेटाबेस भी उसमें मौजूद होता है, तो मैं उसके ज़रिए ही आपसे रब्ता कर सकूँगा, ठीक है? तो ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है क्लाइंट सर्वर मॉडल में और पीयर टू पीयर मॉडल में। यहाँ पे एक और पिक्चर भी मैंने इंटरनेट से ली थी आपको समझाने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है, उनमें जो है ना क्या डिफरेंस है। ये वही बात आ गई जो अभी रिसेंटली अभी डिस्कस की है, ठीक है? तो सर्वर की इन्वॉल्वमेंट होती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में। तो हम जिस मॉडल के साथ जा रहे हैं, जो अब सेलेक्ट किया है इस GDB सोल्यूशन के लिए, वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल। उसकी जस्टिफिकेशन भी हम देंगे,
आपने जो है वर्ड बाय वर्ड नहीं करनी, आपने सिर्फ जो थॉट है, जो मेरा विज़न है उसको लेना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, ठीक है, आपको सही लगता है, तो आप इन तमाम जस्टिफिकेशंस को अपने जहन में रखते हुए अपने अल्फाज में जीडीपी लिख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने लिखी है वो काफ़ी लॉन्ग है, आप इसको शॉर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। आपको बताया भी क्या है जीडीपी में कि आप एज़ मच एज़ पॉसिबल जो है ना वो कम अल्फाज का चुनाव करते हुए जो है ना आपने वो बात उन तक पहुंचानी है। तो मेनली जो 4 चीज़ें उन्हें हम डिस्कस करेंगे। द प्रपोज नेशनल सोशल मीडिया ऐप डिज़ाइन टू प्रोमोट रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्मेशन, ये वो सारी बात आ गई। सबसे पहले आ गई थी उसमें सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन की, ठीक है। यूटिलाइजिंग दिस क्लाइंट सर्वर मॉडल अलाउज the implementation of robust user authentication through CNIC numbers. The server acts as a central authority, enhancing security and minimizing the risk of unauthorized access. जैसे कि पहले मैंने कहा था ना कि एक आईडी कार्ड आपका है तो आपका उसी अकाउंट होगा, ठीक है, और उसी के ज़रिए जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उस का फ़ायदा ये होगा कि वेरीफाइड अकाउंट का फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता होगा कि मैं जो भी चीज़ भिजवा रहा हूँ वो अपने फ्रेंड या दोस्त, फ़र्ज़ करें अहमद है या अली है, उसे मैं भिजवा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात जो थी वो ये थी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। द सर्वर बिकम्स द फोकल पॉइंट फॉर मैनेजिंग एंड वेरीफाइंग पोस्ट। ये वो पोस्ट की बात हो गई जो हम पोस्ट फीड पे जो अपलोड करेंगे ना, जो आपको जीडीपी में बताई गई है, ये वाला पॉइंट है। प्लेटफॉर्म अलाउज यूज़र टू शेयर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन थ्रू पोस्ट ऑन द ऐप। तो वेरीफाइड तो तभी हो गई ना जब आप जब किसी यूज़र ने लॉगिन कर लिया तो वो वेरीफाइड यूज़र है। दिस इंश्योर्स अ कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अलाइनिंग विद द ऐप्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग वेरीफाइड कंटेंट। तो ये जो पॉइंट 2 है ये पॉइंट 1 की बेस पे है। तीसरी जो चीज़ थी उसमें वो ये कह रहे थे कि मल्टीपल यूजर्स हैव द ऑप्शन टू रिएक्ट टू पोस्ट, यानी आप एक पोस्ट करेंगे तो अब मल्टीपल जो यूज़र्स हैं वो उस वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पे रिएक्ट कर सकें, उसे लाइक कर सकें, उस पर कमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें आ गई थी। तो उसके बारे में यहाँ पे है कि बाय सेंट्रलाइजिंग द प्रोसेसिंग ऑफ रिएक्शन एंड कमेंट्स द क्लाइंट सर्वर मॉडल इनेबल्स एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ यूज़र फीडबैक। This centralized approach ensures a smooth and streamlined process for users expressing their sentiments on post. तो बेसिकली जिस मकसद के लिए एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं हम या जो बनेगी वो यही है ना कि इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग होनी चाहिए। तो हम वेरीफाई भी हो गए, हमने अपना अकाउंट बना लिया, हम लॉगिन हो गए, हमने पोस्ट कर दी। पोस्ट क्यों की, ठीक है। अब पोस्ट इसीलिए की ना ताकि लोग उसे देखें, इंटरेक्शन हो, लोग उस पर फीडबैक दें। जो बात है उस पर अगर उन्होंने बहस करनी है वो बहस करें, क्रिटिक्स हैं तो वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये चीज़ें कौन कौन आपसे एग्री है, कौन कौन क्या समझ रहा है कि आपने जो बात की है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो जो है ना वैलिड है या वैलिड नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बेसिकली मकसद है उस सोशल मीडिया ऐप का जो ये कंपनी नेशनल सोशल मीडिया ऐप का जो है ना गवर्नमेंट प्लान कर रही है बनाने के लिए। ओके, चौथी जो चीज़ थी सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि रियल टाइम कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। रियल टाइम चैट फंक्शनैलिटी जो है ना ये भी सर्वर जो है आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि सर्वर जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि आपके हैंड आउट्स में कि आपका सर्वर जो है ना वो हर वक्त तैयार रहता है अपने क्लाइंट को सर्व करने के लिए। जैसे ही कोई क्लाइंट या कोई यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर इज़ देयर, ठीक है, वो उसे हैंडल करेगा। तो सर्वर में बहुत सारी चीज़ें हैं, डेटाबेस भी होता है, डेटाबेस उसके अंदर मौजूद होगा तभी जो है ना ये ऑथेंटिकेशन वाला सीन होगा, यानी हर बंदे का जो भी अकाउंट है वो उसके नाम से, उसके CNIC से उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, फिर ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, ठीक है। तो सर्वर जो बेसिकली है ना वो हर वक्त हाजिर होता है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में अपने क्लाइंट को क्या करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। So, allowing users to send and receive chat requests seamlessly, this ensures a reliable and responsive communication channel, enhancing the interactive experience on the platform, ठीक है। तो हमने जो मॉडल चूज़ किया था उसकी जो 4 चीज़ें थी उसको हमने जस्टिफाई कर लिया, ठीक है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था, आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कंक्लूजन में हम ये बता देंगे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है, ठीक है, स्टैंड आउट्स एज द ऑप्टिमल चॉइस फॉर द नेशनल social media app, aligning with the government's objectives of responsible information sharing, centralized control and effective communication, जो वो चाहते थे।
ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी जो ये जीडीपी है इसका जिसकी डिस्कशन है वो क्लोज़ होती है, ठीक है जी। तो इस पे आपने जो जो चीज़ें आप इस पे एग्री करते हैं, आप या आपने जो चीज़ें गेन की हैं, तो बस उसे अपने अल्फाज में ना आपने ज़रा बयान कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपकी जीडीपी में आपको कहा गया है कि योर आंसर मस्ट बी रेलिवेंट एंड प्रिसाइज, एज अ लॉन्ग एंड इररेलेवेंट आंसर विल लीड द डिडक्शन ऑफ योर मार्क्स, ठीक है। तो जितना आप वो कहते हैं ना कुएं में समंदर को बंद करना, तो ये जो इन अल्फाज के चुनाव या ये जो थॉट्स हैं इनकी मदद मदद से आप जितना शॉर्ट हो सके वो अच्छे से आप अपने इस जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसे आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि टाइम्स न्यू रोमन आप फ़ॉन्ट रखा करें। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं टाइम्स न्यू रोमन ही जो है ना वो रखा करूँ, ठीक है। तो ये कंट्रोल ए आपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है, सही है। टाइम्स न्यू रोमन और साइज़ उसका जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो 12 होना चाहिए, ये उसको पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। और बाकी आपको ये बता रहे हैं कि आपने कहीं से भी इंटरनेट वगैरह से आपने किसी भी सोर्स से इंटरनेट या अदर सोर्स से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने अल्फाज में लिखना है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, आसान सी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो में। ये असाइनमेंट्स भी आ रही हैं और भी जीडीपीज़ आ रही हैं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो व्यूअर्स अभी नए नए हमारे पास आए हैं उन्हें बताता चलूँ कि हम मिड टर्म की प्रिपरेशंस भी कराते हैं, फाइनल टर्म की प्रिपरेशंस भी कराते हैं, और उसके अलावा क्विज़ेज़ और असाइनमेंट सॉल्यूशन भी हम अपने चैनल पे जो है ना अपलोड करते हैं। तो काफ़ी मेहनत करते हैं हम जी, आप ज़रूर विज़िट करें हमारी प्लेलिस्ट को। और आई होप सो आपको हमारी जो मेहनत है या कोशिश है वो ज़रूर नज़र आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।